एक बार एक आदमी को उसकी वाइफ ने ग्रोसरीज लाने भेजा और साथ में लिस्ट भी दी जिसमें उन सारी चीजों की कीमत भी लिख दी कि ये चीज तुमको इतने रुपए में मिल जाएगी। उसके बाद वो आदमी अपने घर के पास वाली एक दुकान पे जाता है, पर वहाँ सारी चीजों का रेट उसकी बीवी के लिख कर दिए रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो दुकानदार वो सारी अच्छी क्वालिटी की चीजें बहुत दूर से लाके वहाँ बेच रहा होता है। इसीलिए रेट ज्यादा सुन के वो आदमी वहाँ से चीजें नहीं खरीदता। उसके बाद वो आगे की दुकान पे जाता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। इसीलिए अब ये आदमी स्कूटर लेके अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर एक दुकान पर जाता है, जहाँ से एक्चुअली में उसकी बीवी ने वो सारा सामान लेने के लिए बोला होता है, पर क्योंकि वहाँ सब चीजें थोड़े सस्ते में मिल रही होती है, इसलिए वहाँ लोगों की एक लंबी लाइन लगी होती है और वो आदमी भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है और उसकी बारी आते आते आधा घंटा निकल जाता है और फाइनली वो थोड़े सस्ते में सामान खरीद के बड़ी खुशी के साथ वापस घर आ जाता है और प्राउड फील करते हुए अपनी बीवी को कहता है कि कैसे उसने सस्ते में चीजें खरीद के कुछ पैसे बचाए। अब आप बताओ, क्या वो आदमी समझदार था या बुद्धू? ज्यादातर मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग इसे समझदार बोलेंगे क्योंकि उसने पैसे जो बचाए, बट एक रिच माइंडसेट वाले इंसान को ये आदमी बुद्धू लगेगा जिसने सिर्फ कुछ रुपए बचाने के लिए अपना 1 घंटा वेस्ट किया। वो कीमती टाइम जिसमें अगर वो चाहता तो उसने जितनी सेविंग की उससे 10 गुना ज्यादा पैसे कमा लेता कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल काम करके। और यही माइंडसेट का डिफरेंस एक अमीर और गरीब इंसान को अलग करता है। इस बुक के ऑथर बहुत ही गरीब घर से थे और कामयाब होने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने कुछ बिलियनर्स के इंटरव्यू लेने का सोचा, ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन लोगों को सक्सेसफुल बनाती है। और कई सारे इंटरव्यू लेने के बाद ऑथर को पता चला कि एक चीज जो एक मिडिल क्लास और अमीर आदमी को अलग करती है और जो सबसे ज्यादा मैटर भी करती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने का सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पैसे कमाने का सोचता है। देखो, मुझे गलत मत समझना, पैसे सेव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सेविंग पे ही हद से ज्यादा फोकस करना गलत बात है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपनी मैक्सिमम मेंटल एनर्जी पैसे कमाने में लगाता है। वो डिस्काउंट पे चीजें खरीदने के लिए अपना कीमती टाइम कभी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं, जिसमें अगर वो आधा घंटा भी काम कर ले तो इतने पैसे कमा ले कि वो सेम चीज बिना डिस्काउंट के भी फुल प्राइस पर खरीद सके। देखो, अगर वो ग्रोसरीज खरीदने वाले आदमी की रिच मेंटालिटी होती तो वो आधे घंटे लाइन में खड़े रहने की बजाय अपने नजदीक की दुकान से ही चीजें खरीद के वो बचे हुए टाइम में कोई नई स्किल सीखता, जिससे वो पैसे कमाता, क्योंकि वो समझता कि आज की डिजिटल लाइफ में लोग अपने घर बैठे बैठे अपनी नॉलेज और स्किल के जरिए पैसे कमा सकते हैं। एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान उसने सीखी चीजों को बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में। जहाँ एक अनसक्सेसफुल इंसान अपने काम को परफेक्ट करने में लगा रहता है, वही एक रिच आदमी जैसे ही कुछ सीखता है तुरंत ही उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी कर देता है। मान लीजिए, सुबह नहाते नहाते आपके दिमाग में एक यूनिक बिजनेस आइडिया आता है जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्च स्टार्ट करते हो, यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियो देखते हो, बुक्स पढ़ते हो और आपको पता चलता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पर अचानक ही आप रुक जाते हो और सोचने लग जाते हो कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं, मैं ये काम कैसे करूंगा। मतलब आप बस हाउ के बारे में सोचते हो, जैसे कि मुझे ऐप तो बनानी है पर मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और ऐसे ही आप बस एक्सक्यूज देने लग जाते हो। तो जरा सुनिए, जियो के कस्टमर केयर पर कॉल करने पर क्या खुद मुकेश अंबानी आपका कॉल उठाते हैं या उनके एम्प्लॉय? जोमेटो पर फूड ऑर्डर करने पर क्या जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल खुद आपको पार्सल देने आते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्या स्टीव जॉब्स ने एप्पल के आईफोन्स और आईपैड्स खुद बनाए थे? नहीं, क्योंकि जहाँ पर एक आम इंसान अपने आप से पूछता हो, वही एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान अपने आप से पूछता है हूँ, यानी कि वो कौन होगा जो मेरे लिए इस काम को मुझसे बेहतर कर सकता है। अब मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर को एक घर बनाने का काम देते हो, आपको क्या लगता है वो आपका घर खुद बनाएगा? बिल्कुल नहीं। ये वो इंसान होगा जिसके पास हु की लिस्ट होगी, उसके पास प्लम्बर का नंबर होगा जो घर की प्लम्बिंग करेगा, उसके पास वो सारे सप्लायर के कॉन्टैक्ट होंगे जिसकी उस घर को बनाने में जरूरत पड़ेगी। रिच इंसान की अप्रोच होती है हु, ना कि हाउ, यानी कि मेरे लिए ये काम कौन कर सकता है, और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्टर घर बनाने में बाकी सब लोगों से ज्यादा पैसे अर्न करता है बिना खुद कुछ काम किए। इसीलिए अगर आपको एक अमीर इंसान बनना है तो अपने आप से पूछो हु, ना कि हाउ।
डोनाल्ड ट्रंप एक बार कई बिलियन डॉलर के कर्जे में फंस गए थे। वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी सड़क पे बैठे गरीब इंसान को देखता तो मुझे लगता कि ये इंसान मुझसे कितना ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास बस पैसे नहीं है, पर मैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे में फंस गया हूँ। कर्ज ऐसी चीज है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को तोड़ के रख देती है, लेकिन डोनाल्ड नहीं टूटे। उन्होंने वो कर्ज खत्म किया और वापस अमीर भी बने। ये सब कोई चमत्कार या उनके काम की वजह से नहीं हुआ, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी सोच सही थी, उनके माइंडसेट और उनकी आइडेंटिटी ने उनको वापस खड़ा किया और यूएस प्रेसिडेंट भी बनाया। कई लोगों को लगता है कि लोगों का काम उनको अमीर बनाता है, जैसे कि शायद रियल एस्टेट का बिजनेस अमीर बनाता है या गोल्ड का बिजनेस अमीर बनाता है या कुछ भी। लोग मानते हैं कि ऐसी कोई तो खास चीज होगी जो अमीर को और अमीर बनाती है, लेकिन सच तो ये भी है कि लोग आपकी फेकी चीजें यानी स्क्रैप बेच के भी करोड़ों कमाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ काम की नहीं होती बल्कि इंसान के कैरेक्टर और उनके माइंडसेट की होती है। अमीर लोग बहुत ही ऑब्सेसिव यानी कि बहुत ही जुनूनी होते हैं। उनकी एक आदत होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तब तक सोचते हैं जब तक उनको उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल जाता। वॉलमार्ट के सीईओ सैम बोल्टन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, लेकिन जब भी वो अपने कॉम्पिटिटर के स्टोर पे जाते तब वो चुपके से सेल्स के बीच का डिस्टेंस भी चेक कर लेते, क्योंकि वो मानते थे कि उनको उनके बिजनेस के बारे में हर छोटी से छोटी बात की जानकारी होनी चाहिए। फिर चाहे वो शॉपिंग कार्ट की डिजाइन हो या स्टोर के बैकग्राउंड में बज रहा म्यूजिक, वो हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते थे। अब जरा सोचिए कि एक आदमी जो इतना अमीर है कि जो काम वो 100 लोगों से करवा सकता है, वो ये काम खुद कर रहा है क्योंकि वो जुनूनी थे। अमीर लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर उनको चाय पीनी होती है तो वो चाय ही पीते हैं, सिर्फ कूल दिखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। उनका दिमाग किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने में इतना डूब जाता है कि वो किसी और चीज की परवाह नहीं करते, और यही जुनून उनकी ग्रोथ का रीजन होता है जिससे वो इतने अमीर बनते हैं। उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो 69 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज देती है और जिसकी कई बिलियन डॉलर में वैल्यूएशन है। अब ये अमेजिंग रिजल्ट के पीछे का रीजन है उबर के फाउंडर का सोचने का तरीका। उन्होंने कंपटीशन करने की बजाय अपने क्रिएटिव दिमाग का यूज किया। उबर आने से पहले भी टैक्सी चलती थी और लोग उसे यूज भी करते थे, पर क्योंकि ज्यादातर लोग बस कॉम्पिटिटिव माइंड के होते हैं, इसीलिए कई बिजनेसमैन ने अलग अलग टैक्सी सर्विसेज तो जरूर खोली, पर किसी ने भी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा कि टैक्सी न मिल पाना कितना प्रॉब्लमैटिक होता है। पर ट्रैविस ने सोचा कि क्यों ना ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और ड्राइवर को भी इजीली पैसेंजर मिल जाए। और उसी सोच की वजह से ट्रैविस आज एक बिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ है। दुनिया में आप हजारों तरीकों से पैसे कमा सकते हो, पर उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो होगी एक कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकल के क्रिएटिव थिंकिंग पे आना। बचपन से ही हमें दूसरों से कम्पीट करना सिखाया जाता है, फिर चाहे वो एग्जाम के मार्क्स हो या कंपनी में प्रमोशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग ही खत्म हो जाती है और हम हमारे सामने पड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज को भी नहीं देख पाते। इसीलिए हमेशा क्रिएटिव सोचो, किसी से कम्पीट करने का नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने का सोचो। अब ये पूरे वीडियो के लेसन शॉर्ट में समझाऊं तो इस वीडियो में हमने रिच और पुअर मेंटालिटी के डिफरेंस को जाना, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस था कि कैसे पुअर माइंडसेट वाला आदमी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता है, वहीं एक रिच माइंडसेट वाला इंसान थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके भी अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है जिससे वो और ज्यादा अर्न कर सके। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस था कि एक अमीर आदमी क्विक एक्शन लेता है, वो उसने सीखी चीजों को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है, वो उतनी ही नॉलेज लेगा जितनी उसे अपना पहला स्टेप पूरा करने के लिए चाहिए होगी। दूसरी तरफ एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी बिना कोई एक्शन लिए बस इन्फॉर्मेशन ही कंज्यूम करता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने गोल तक कभी पहुंच नहीं पाता। तीसरा डिफरेंस, एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा हु के बारे में सोचता है, ना कि हाउ के बारे में, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी। जबकि एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी कोई सपना ही नहीं देखता, या तो फिर सपना देखता है तो वो ये सोचता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए हर चीज उसे खुद करनी पड़ेगी, और ऐसी सोच से वो कभी अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे इंसान कोई चमत्कार से नहीं लेकिन अपनी सोच और कैरेक्टर की वजह से अमीर बनता है। पांचवा पॉइंट था कि एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान सैम वाल्टन की तरह ऑब्सेसिव यानी कि जुनूनी होता है और अपने फील्ड की हर छोटी से छोटी बात की जानकारी रखता है। और लास्ट पॉइंट में उबर के एग्जाम्पल से हमने जाना कि एक अमीर इंसान कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकल के क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे वैल्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।